के साथ यदि हम इस यज्ञ को करते हैं तो निश्चित ही हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। होता क्या है कि यज्ञ यहाँ पर हो रहा है और हमें लगता है चलो स्वाहा स्वाहा बोल के हमने अपनी आहुति इसमें डाल दी। आपने मंदिर में जाने वालों को देखा होगा, मंदिर में जो प्रतिदिन या साप्ताहिक या अपने अपने अनुसार जब तीज त्योहार पर पूजा करने के लिए जाते हैं तो मैं उनसे अक्सर पूछती हूँ कि आप मंदिर में क्या करने जा रहे हैं, तो वो दो चीज़ें कहते हैं। एक तो मंदिर में हम पूजा करने जा रहे हैं और एक हम मंदिर में कुछ अपना चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। यही होता है ना। वो बच्चों को कई बार नज़र लग जाती है ना, या कई बार घर में कुछ ऐसी उथल पुथल चलती रहती हैं तो माताएं क्या करती हैं कि हे चंडी माता या वैष्णो माता, मैं तेरे नाम का ये बोल रही हूँ और इतनी बार वार के रख रही हूँ, और ये अगर समस्या मेरी समाधान हो जाए तो मैं तेरा भंडारा करूँगी या तेरे दर्शन करने आऊँगी, ये चढ़ावा चढ़ाने आऊँगी। यही बोलते हैं ना। देखो, ये चढ़ावा शब्द जो है, आप इसको ये मत मानिएगा ये पौराणिक शब्द है, ये वैदिक शब्द है। आप यदि संस्कार विधि को पढ़ेंगे तो ऋषि दयानंद ने वहाँ पर ये नहीं लिखा कि सामग्री डालें। ऋषि दयानंद जानते हो वहाँ पर क्या लिखते हैं संस्कार विधि में? सामग्री को चढ़ावे, है ना। चढ़ाने का मतलब आपने जो यहाँ पर चढ़ा दिया, अग्नि देवता ने तुरंत उसको, जोर से बोलो, ले लिया। पर मंदिर के अंदर जो आप चढ़ाते हैं वो देवता लेते हैं क्या? क्यों जी? एक जगह पर पता लगा पंडित जी आ गए घर में पूजा कराने। मैं बचपन में थी तो ये हमारे गांव की बात है। तो वो क्या करते थे, आते के साथ में ही वो हल्दी लाओ, आटा लाओ, तो वो तुरंत ऐसे करके चारों तरफ एक चतुर्भुज का वो बना करके और उस पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचते थे और उस पर कुछ खाने से बना देते थे, बनाते थे ना। और मिट्टी की डली में वो लपेट करके धागा, ये गणेश जी है और ये हैं और ये हैं, ऐसे करके नवग्रह बना देते थे वो पूरे के पूरे। बोले 9 ग्रह की पूजा परिवार की सुख शांति के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे प्रधान जी कह रहे हैं, बोले वो तो अब भी बना रहे। हाँ, उनकी सजी सजाई वो सब चीज़ें हैं तो वो चल रही है। तो बोले ये सुख शांति के लिए परिवार की क्या करा रहे हैं, 9 ग्रह की पूजा करा रहे हैं, है ना, परिवार के सुख शांति के लिए। तो वहाँ पर होता क्या था, जब उस पर चढ़ा दिया सब कुछ तो पंडित जी लिस्ट पहले से ही बना करके दे देते थे, इतनी लंबी पूजा करने से पहले। क्योंकि जो पूजा करवाता था सुख शांति के लिए वो पंडित जी से ही तो पूछता था ना। तो वो पतरा देख करके बताते थे कि पूर्णमासी को कराना कि अमावस्या को कराना कि कब कराना, तो वो बताते थे और उसमें लिस्ट थमा देते थे इतनी लंबी। 5 बर्तन ले आना, 5 प्रकार के कपड़े ले आना, है ना, 5 प्रकार के अनाज होने चाहिए, 5 प्रकार के फल होने चाहिए, 5 प्रकार के बर्तन होने चाहिए, ये सब चीज़ें। तो वो जो सब चीज़ें मंगवाते थे, पंडित जी से यजमान पूछता था कि पंडित जी ये सब चीज़ें किस लिए? तो पंडित जी कहते थे ये सारी की सारी चीज़ें किस पर जाएंगी? देवताओं पर चढ़ेगी। देवताओं के नाम का चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, देवता नाराज हैं तुम्हारे। और जब तक देवताओं का चढ़ावा नहीं चढ़ेगा तब तक देवता खुश होने वाले, जोर से बोलो, नहीं है। तो नाराज देवताओं को खुश करना है। तो अब यजमान बेचारा अपने घर की सुख शांति के लिए क्या करेगा? चलो भाई, जैसा पंडित जी बता रहे हैं वैसा करके देख लेते हैं, परिवार में सुख शांति हो जाए, देवताओं की कोई नाराजगी ना हो। तो जब वो सारा सामान लेकर के आते थे तो फिर पंडित जी यजमान से कहते थे 3 बार जल हाथ में दे के जल पी ले, न कोई मंत्र न कोई मंत्र का अर्थ, बस सीधे ही जल पी लो, पी जाओ जल, है ना। और पता लगा जल पिला करके और तिलक आदि करके और मोली आदि सब कुछ बांध करके फिर वो कहते थे हाथ जोड़ो, देवता आ रहे हैं। हाथ जोड़ो, देवता, जोर से बोलो, आ रहे हैं। अब सूर्य को भी देवता कहा गया, लेकिन हमें तो कभी नहीं दिखाई दिया कि सूर्य हमारे घर में उतर के आ गया हो, है ना। चंद्रमा को भी देवता कहा गया है, अग्नि को भी देवता कहा गया है, वायु को भी देवता कहा गया है, पृथ्वी को भी देवता कहा गया है। तो वो क्या कहते थे, देवता आ रहे हैं। कौन सी फ्लाइट लेके आ रहे हैं ये नहीं बताते थे, बस बोले आ रहे हैं। तो जब देवता आ गए, अब यजमान को नहीं दिख रहे तो बोले हाथ जोड़ लो
और जो मैं क्रिया कह रहा हूं, एक व्यक्ति वो क्रिया करता चला जाए, बाकी सब हाथ जोड़ के बैठो। तो वो क्रिया क्या होती थी? फलम समर्पयामि, फल यहाँ चढ़ा दो। पुष्पम समर्पयामि, पुष्प यहाँ चढ़ा दो। जलम समर्पयामि, जल यहाँ चढ़ा दो। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र यहाँ चढ़ा दो। अन्नम समर्पयामि, अन्न यहाँ चढ़ा दो। पात्रम समर्पयामि, पात्र यहाँ चढ़ा दो। उस छोटी सी चौकी के ऊपर सारा का सारा सामान चढ़वा लेते थे। और जब वो सारा सामान वहां पर चढ़ जाता था, दक्षिणाम अपि समर्पयामि, अब दक्षिणा चढ़ा दो। तो जब सब कुछ चढ़ गया तो चढ़ करके फिर मुंह में पता नहीं अंदर ही अंदर क्या बोलते थे, जीरा सा चबा करके, और फिर कहते थे देवता अब सुख शांति से चले गए, अब सारी समस्याओं का निदान हो गया। एक बार भी कोई खड़े होके ये नहीं पूछता था देवता चले गए तो ये सारा सामान यहाँ काहे को छोड़ गए। सामान तो देवताओं के लिए थे ना। अब वो सारा सामान कहा जाता था पंडित जी के झोले में। तो जो पंडित जी खाली झोला लेके यूं आते थे ना कंधे करके, उनका कंधा भी एक तरफ यूं झुक जाता था क्योंकि सामान इतना रहता था उसमें, है ना। तो आप विचार करना, चिंतन करना, जिन्होंने कहा कि देवता नाराज है, वास्तव में देवता नाराज होते हैं। जब अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप, अकाल, बाढ़, सूखा, ये सब समस्याएं आती हैं तो सच में ये देवता प्रकृति के हमसे कहीं ना कहीं बोलो नाराज होते हैं। और अगर आपको इनकी नाराजगी दूर करनी है तो वो चढ़ावा फिर वहाँ झूठ मूठ में नहीं, वो चढ़ावा असली में चढ़ाना पड़ेगा। तो ऋषि दयानंद ने कहा कि चढ़ाओ। जिन लोगों ने इतनी लंबी लिस्ट बना करके यज्ञ को इतना जटिल बना दिया था कि सामान्य व्यक्ति तो बेचारा करने की सोचे तो सबसे पहले तो जेब में देखना पड़ेगा कि कितने पैसे या कितने उधार लेने, तब जाके सोचता। पर आप देखो ऋषि दयानंद ने कितना सरल बनाया इसको। आम की समिधाएं, पीपल की समिधाएं आपको मुफ्त में भी कहीं से मिल जाएंगी ना, जिसके यहाँ पेड़ होंगे। उसमें थोड़ा सा घी, थोड़ी सी सामग्री और जल। ऋषि दयानंद ने कहा रोज करो, ये प्रतिदिन का करने वाला कृत्य है। और जब प्रतिदिन जिस घर के अंदर आप थोड़ा सा घृत और सामग्री लेकर के इसको करोगे तो फिर अपने जीवन के अंदर देखना कि देवताओं की कितनी कृपा बसेगी। बसरते श्रद्धा राय, जो सुपत है, कुपत पर नहीं चलना, जो सुपत है। और केवल मैं ही नहीं, आसमान हम सबको लेकर के चलो। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में, जोर से बोलो, अपनी उन्नति समझनी चाहिए। कंपनी वाले क्या कहते हैं? मैं तुम्हें जोड़ूं, तुम 2 को जोड़ो, 2 4 को जोड़े, 4 6 को जोड़े, यही सिस्टम है ना। अगर आप अपने मंत्रों पर गहराई से विचार करोगे तो वही चीजें निकल करके आ जाएगी। मेरी एक सहेली हैं जो पहले दुबई में रहती थी, अभी वो गुड़गांव में रहती हैं। परसों फोन से उनसे बात हो रही थी। उनका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो बता रही थी मुझे कि मेरा बेटा आया और मेरे पास में बैठ करके बाइबल की बातें करने लगा। तो वो परिवार आर्य परिवार है, मैं उसमें जाती रहती हूँ, बहुत अच्छे संस्कार हैं पहले से ही उनका पूरा परिवार। शामली से ही हैं वो, आप जानते भी होंगे, श्री दिनेश जी आर्य, दिनेश जी धीमान, जो आर्य समाज के प्रधान और मंत्री भी रहे हैं। वर्तमान में भी संभवतः उनकी जो धर्मपत्नी है आर्य समाज शामली की प्रधाना है, नीलम जी आर्या, तो उन्हीं की वो बहन लगती हैं, दिनेश जी की बहन है वो सगी। तो वो परिवार आर्य समाजी। तो बोले मुझे मेरा बेटा बाइबल की बातें बताने लगा कि बाइबल में हमारे विद्यालय में, स्कूल में बताते हैं, गुड़गांव के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ता है वो। तो बोले बाइबल में ये अच्छी बातें हैं, ये अच्छी बातें, और इंटरनेट पर भी वो सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो बोले इसके पापा ने तुरंत बोला कि तुझे बाइबल पढ़ने का टाइम तो मिल गया, पर जो हम तुझे रोज़ बोलते रहते हैं कि कुछ वेद के बारे में पढ़ो और ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़, तो तू इसके बारे में नहीं पढ़ता। तो बच्चे ने अपनी एक समस्या बताई, और वो समस्या क्या थी कि पापा मैं पढ़ तो लूँ लेकिन वेदों के बारे में इंटरनेट पे उतना कुछ है तो नहीं, है ना, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में उतना सरल करके बताया तो नहीं गया है। तो मुझे लगा कि बच्चे की समस्या तो बिल्कुल जेन्युइन है और इस पर हमें विचार करना चाहिए। और मैं सोच भी रही हूँ कि इस पर कुछ काम करूँ मैं, कि सरल से सरल करके ये चीज़ें लोगों तक कैसे पहुँचाई जा सके। आज दूसरे लोग अपने ग्रंथों की अच्छी अच्छी बातें सरल करके इंटरनेट पर हर जगह छोटे छोटे ट्रैक्स छपवा करके बांट रहे हैं और बच्चों पर उसका प्रभाव जा रहा है।
हिंदुओं के बच्चे गले में क्रॉस का चिन्ह डाल के या हाथ में लटका लटका के घूम रहे हैं ना। ये जो आजकल कहते हैं ना कि वो कन्वर्ट हो गए, वो बदल गए जी, वो मुसलमान बदल गए। मैं कहती हूँ इन्हें बदलने की क्या जरूरत है, ये तो पहले से ही बदलाए हैं। ये आपकी संध्या नहीं करते, ये आपके यज्ञ में नहीं बैठते, ये आपके धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ते। आपने इनके पैर छूने छुटवा दिए, आपने इनकी नमस्ते करनी छुटवा दी, आप इनको गुड मॉर्निंग पर ले आए, आप इनको गुड नाइट पर ले आए, आप इनको रोटी और खिचड़ी से सीधे पिज्जा और बर्गर पर ले आए। तो इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो पहले से कन्वर्टेड है ना। दूसरे लोग तो इन पर मोहर लगाते हैं अपनी, वो तो सीधे आके मोहर लगा दी और चलो, ये तो पहले से ही कन्वर्टेड हैं। आपने उनको अपने धर्म में बने रहने के लिए कितनी ताकत लगाई। तो बच्चा छोटा है, उसके पिता ने तुरंत टोका, और तुरंत टोक करके उन्होंने मेरे पास में फ़ोन किया। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अब की बार आऊँगी तो उससे बैठ करके आराम से इस पर बात करूँगी। और ये जो उसकी समस्या है कि कठिन भाषा और मुझे समझ नहीं आती, तो ये जेन्युइन है। तो मैंने कहा कुछ ऐसी पुस्तकें भी उसको देंगे ताकि वो उनको पढ़े और उसके बारे में जाने। अगर आप अपने वेद शास्त्रों की एक एक विधि को देखोगे तो बड़ी वैज्ञानिक है वो। हमारे मंत्रों में इतनी सकारात्मकता भरी पड़ी है जो हमें हवा में बातें करना नहीं सिखाती, पूरी वैज्ञानिकता के साथ में। तो जो लोग मोटिवेशन देते हुए कहते हैं कि आगे बढ़ो, ऐसा विजुअलाइजेशन करो, हमारा वेद कहता है झूठ में सोचने की जरूरत नहीं है, परमात्मा से प्रार्थना करो। क्योंकि देने वाला कौन है बोलो, ईश्वर, और लेने वाला कौन है, मैं। तो परमात्मा से मैं मांगू, पर पहले लेने की पात्रता तो अपने अंदर बनाऊं, है ना। और जब मेरे अंदर पात्रता होगी, मेरी मेहनत होगी, मेरा पुरुषार्थ होगा, तो देने वाला अपने आप देगा कि नहीं देगा बोलो, देगा ना। कंपनी के अंदर कोई भी एम्प्लॉय, जिसका ध्यान रखिएगा प्रमोशन होना होता है, तो वो ये नहीं कि बॉस के ऑफिस के बाहर बैठ करके माला जपता और रटता है, नहीं, वो अपनी परफॉर्मेंस देता है वहाँ पर। और वो जितनी अच्छी अपनी परफॉर्मेंस देता है, उसी के आधार पर उसकी उतनी ही उन्नति, उतने ही प्रमोशन बोलो होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं ना, उतने ही होते चले जाते हैं। अभी जो सरकार वर्तमान में अग्निपथ की योजना को लाई, अगर इसको बड़ी गहराई के साथ में और बड़े शालीन तरीके से और बुद्धिमत्ता से देखा जाए, तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, ये सबको रोजगार देने की, युवाओं को और उनके अंदर देशभक्ति भरने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पर हमारे देश में उल्टा सोचने वालों की कोई कमी नहीं है, ध्यान रखिएगा। हर बात में उल्टा, हर बात में विरोध। और दंगों का तो लोगों ने जैसे फैशन बना लिया है कि ये एक नया फैशन है। जैसे वो सलमान खान की पिक्चर आ गई ना, तेरे नाम, तो सबने वो बाल ही रखने शुरू कर दिए ऐसे ऐसे, है ना। उस समय सबके बाल यूं पड़े रहते थे आंखों पर, वो जैसे ये सींग पड़े हो किसी पशु के, है ना। तो ऐसे ही रखने, तो वैसे ही आजकल दंगों का भी लोगों ने फैशन बना दिया कि ये भी फैशन है। जरा सी बात होगी तुरंत दंगे, अपनी ट्रेन जलानी, अपनी ही गवर्नमेंट की, देश की संपत्ति को जलाना, विचार नहीं करना कि कौन सी योजना क्यों लाई गई है और किस तरीके से लाई गई है। अगर आप देखोगे तो उसमें देशभक्ति के भरने का भाव भी है, और 4 साल नौकरी करके गवर्नमेंट उसको इतना मौका दे रही है कि वो जब लौट करके आए, रिटायर होकर के आए, तो इतनी राशि उसको मिल जाए कि आकर के वो कोई बिजनेस भी आराम से कर सकता है कि नहीं कर सकता बोलो, कर सकता है। और 4 साल में अगर उस वातावरण में रहेगा तो उसमें देशभक्ति का भाव भी भरेगा, और जब उसका स्थान रिक्त होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी मौका, जोर से बोलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हमें हमारे मंत्र सिखाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा से यज्ञ करेगा, श्रद्धा से अपनी आहुति प्रतिदिन यज्ञ में चढ़ाएगा, वो समस्त देवताओं की कृपा का पात्र बनता है। और केवल देव नहीं, देवों का देव महादेव कौन है बोलो, परमपिता परमात्मा, वो उसकी कृपा का पात्र बनता है। आइए, ये कुछ चर्चा मुझे करनी अनिवार्य लगी ताकि हम यज्ञ के प्रति श्रद्धालु बने, अधिक से अधिक संख्या में यज्ञ में उपस्थित हों और अधिक से अधिक इसको घरों तक पहुंचा सकें, अधिक से अधिक हम इस यज्ञ के लाभ बता सकें। तो जो चढ़ावा मंदिर में नहीं चढ़ता, क्योंकि वहाँ पर चढ़ाने वाले हैं पर लेने वाला कोई नहीं, लेकिन ऋषि दयानंद कहते यज्ञ में सामग्री चढ़ावें, घृत
चढ़ावें, तो यहाँ पर चढ़ाने वाला भी है और यहाँ पर जोर से बोलो लेने वाला भी है, और लेकर के फिर उसको आगे बोलो देने वाला भी है ना। तो ये पूरा का पूरा जो भाव है, इसीलिए इसको कहा गया यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, इससे बढ़कर के संसार में कोई दूसरा कर्म हो नहीं सकता। तो हम अधिक से अधिक संख्या में ऐसे संकल्पी बने कि दैनिक यज्ञ यहाँ तो चल ही रहा है, पर हम अपने घर में भी इसको करें। जितनी ज़्यादा मात्रा में यज्ञ का प्रचार प्रसार होगा, मैं समझती हूँ उतना ही आप कल्याण करेंगे वायुमंडल का भी और इस मानव मंडल का भी।